तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेफ वुल्फ की तरफ से हाल ही में ही रिलीज करी गई एक बढ़िया साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी को जिसका नाम है आउटब्रेक। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में मजा आएगा और जो ट्विस्ट आता है एंड में वो तो बिल्कुल ही दिमाग खराब कर देने वाला है। बाकी मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है स्ट्रीट ट्रैश फिल्म को, अगर आपने नहीं देखी है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। चैनल के ऊपर नए हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम 3 पुलिस ऑफिसर्स नील, माइक और जॉन को देखते हैं जिन्हें कहीं से एक कंप्लेंट आई थी एक एग्रेसिव डॉग की, और हाल ही में ही यानी कि रिसेंटली उस इलाके में ढेर सारे ऐसे डॉग्स को रेबीज हो रहा था, वो एग्रेसिव होकर लोगों पर हमला कर रहे थे। खैर ऐसे ही जब वो तीनों एक रेबीज वाले डॉग को देखने जाते हैं तो वो डॉग जो होता है वो अपनी रस्सी तोड़कर माइक के ऊपर हमला कर देता है और नील उस डॉग पर शूट नहीं कर पाता, जिस वजह से वो डॉग माइक को काट लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे और नुकसान पहुंचाए, जॉन उस डॉग को शूट करके खत्म कर देता है। खैर नील अब हेलन नाम की एक ऑफिसर को माइक को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए एक एम्बुलेंस भेजने के लिए कहता है, लेकिन माइक का ये कहना था कि वो बिल्कुल ठीक है और वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां पर उसे काफी पेपर वर्क करना पड़ेगा। अब माइक और नील पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं, लेकिन माइक नील को ये कहता है कि वो कुछ दिन आराम करे। असल में हुआ ये था कि 2 महीने पहले ही नील का बेटा बेन घर से झगड़ा करके गायब हो गया था, भाग गया था और फिर वो वापस लौट कर नहीं आया, और इसी बात से नील और उसकी बीवी एबी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थे, जिस वजह से वो फालतू की चीजों में पड़ना नहीं चाहता। खैर नील भी अब रेस्ट करने के लिए मान जाता है और फिर पुलिस स्टेशन में हम माइक की बेटी ओलिविया को देखते हैं जो कि अपने पिता को इंजर्ड देखकर काफी घबरा जाती है। खैर अब जॉन उसे ये बताता है कि माइक को वैक्सीनेट कर दिया गया है और अब वो काफी सेफ है। फिर ओलिविया नील के पास जाती है और वो उसे बेन की वॉच देती है जो कि नील ने ही बेन को दी थी। अब यहाँ पर नील ने तो ये मान लिया था कि बेन अब जिंदा नहीं होगा, लेकिन ओलिविया और एबी का यही कहना था कि बेन जिंदा है। खैर इसके बाद में जॉन अपनी कार में नील को घर छोड़ने जाता है और उसे एक रेडियो देकर कहता है कि अगर कोई भी दिक्कत हो या फिर कुछ हो जाए तो वो उसको बता दे। फिर जॉन वहां से चला जाता है। फिर हम एबी को देखते हैं जो कि बेन के जाने से काफी डिप्रेस्ड हो रखी थी और वो कंटिन्यूअसली ड्रिंक कर रही थी। खैर अब नील उसको समझाता है कि बेन शायद वापस नहीं आएगा, लेकिन एबी को अभी भी यकीन था कि वो वापस आएगा। अब नील थोड़ा सा रेस्ट करने चला जाता है और जब वो उठता है तो वो बाहर थोड़ा घूमने जाता है। वो अपने साथ अपनी गन और सिगरेट ले लेता है। अब वो एक जगह जाकर बैठ जाता है और स्मोक करने लगता है। अब वो उन पलों को याद करता है जब उसने वो वॉच बेन को दी थी। अब यहाँ नील खुद को अपनी गन से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो पानी में एक लड़की को डूबते देखता है। वो पानी में कूदकर उसे बाहर निकालता है, लेकिन तभी वो लड़की नील के ऊपर हमला कर देती है क्योंकि वो एक लड़की बिल्कुल ज़ॉम्बी टाइप बन गई थी। खैर नील उस लड़की को किसी तरह से दूर कर देता है और उस पर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन जो थी वो खाली थी और वो लड़की उठकर फिर से नील के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो एक पत्थर से उस लड़की के सर पर बार बार वार करके उसे खत्म कर देता है। और यहाँ पर ये ज़ॉम्बीज मर सकते हैं, बाकी मूवीज के ज़ॉम्बीज की तरह नहीं जिनका ब्रेन डिस्ट्रॉय करना होता था। यानी कि ये जो ज़ॉम्बीज है ना वो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह मरते थे। खैर नील और भी ज़ॉम्बीज को देखता है और वो भागकर अपने घर आ जाता है। यहाँ पर कुछ बहुत ही अजीब चल रहा था। अब नील अपनी गन की एमो यानी कि बुलेट ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती और एबी बताती है कि उसने उनको फेंक दिया है और गन भी खाली कर दी क्योंकि वो डर गई थी कि नील कहीं खुद को ही खत्म ना कर ले। खैर अभी नील को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी घर के अंदर आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी नील एक फ्लावर वास के टूटे हुए टुकड़े से उस ज़ॉम्बी की गर्दन पर कट मार देता है और वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी वहां पर आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, तो नील एक रोप से उस ज़ॉम्बी का दम घोटकर उसे मार डालता है। फिर वो एबी को लेकर कार में वहां से जाने लगता है और थोड़ा आगे जाकर वो ये देखता है कि और भी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे, इसलिए वो कार वापस घर की तरफ घुमा लेता है ताकि वो कुछ सामान लेकर वहां से जा सके। खैर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और नील कुछ जरूरी सामान उठा लेता है और एबी बेन की बिलोंगिंग्स को उठाने लगती है, लेकिन इसी बीच उन दोनों में कहासुनी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर उन लोगों को खाली जरूरत का सामान लेना था, ना कि इन सब चीजों को। लेकिन फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले ही नील जो होता है वो जॉन के दिए गए रेडियो की हेल्प से सारी बात उसे बताता है कि लोग एग्रेसिव हो रहे हैं और दूसरों पर हमला भी कर रहे हैं, और वो जॉन को उस लेक के पास जाने के लिए कहता है कि तभी सिग्नल भी कट हो जाते हैं। जॉन अब कार घुमाकर उस लेक की तरफ जाने लगता है और नील भी एबी को लेकर वहां से जा रहा था। खैर अब ड्राइव करते हुए उन दोनों को रात हो जाती है और कार का फ्यूल भी खत्म हो जाता है। अब एक जगह जाकर नील कार को रोकता है और वो एबी को कार में ही बैठे रहने के लिए बोलता है। वो खुद अब फ्यूल पंप तक पैदल जाता है और गैस के कैंस उठाकर वो बाहर जाने लगता है, लेकिन
लेकिन पहले वो एक लाइटर और सिगरेट का पैकेट ले लेता है। इधर जॉन उस डूबती हुई लेडी की बॉडी को देखता है और तभी पेट्रोल पंप का ओनर भी ज़ॉम्बी बन गया था और वो भी नील के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नील उसे लाइटर और पेट्रोल की मदद से जलाकर मार डालता है। फिर वो एबी के पास जाता है और कार में बैठकर पेट्रोल पंप तक वो आते हैं। अंदर से जरूरी सामान उठाने लगते हैं खाने पीने का, क्योंकि पेट्रोल पंप के पास में हमेशा एक स्टोर हुआ करता है। फिर नील काउंटर पर कुछ पैसे छोड़कर कार में बैठ जाते हैं। जब सब ज़ॉम्बीज बन रहे थे तो पैसे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एनीवेज उधर जॉन नील के घर जाता है और सामान बिखरा हुआ देखता है। साथ ही साथ उसे वहां पर उन 2 ज़ॉम्बीज की बॉडीज भी दिखाई देती हैं और नील के रेडियो पर वो कांटेक्ट करता है और पूछता है कि वो है कहां पर। तो नील कहता है कि वो अभी एक पेट्रोल पंप पर है, लेकिन वो जल्दी ही पहले माइक के घर जाएगा और फिर उस टाउन से बाहर चला जाएगा। खैर फिर वो कार में बैठकर माइक के घर जाता है, लेकिन वो एबी को कार में ही बैठे रहने के लिए कहता है। वो अकेला ही घर के अंदर एंटर करता है और अंदर उसे पहले कोई नहीं मिलता, लेकिन तभी उसे माइक की वाइफ दिखती है और वो भी एक ज़ॉम्बी बन गई थी और वो भी उसके ऊपर हमला कर देती है और उसने नील को लगभग मार डाला था, लेकिन नील जो होता है वो माइक की गन उठाकर उसे खत्म कर देता है। और बाहर एबी ये देखती है कि ओलिविया भागती हुई घर के अंदर जा रही थी और वो उसके पीछे जाती है। अंदर ओलिविया जो होती है वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो भी नील पर हमला कर देती है और नील ओलिविया को शूट करने ही वाला था, लेकिन एबी आकर नील को रुकने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहां पर माइक आ जाता है और वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो नील का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और फिर वो उसका गला दबाने लगता है। नील एबी को गन उठाकर माइक को शूट करने के लिए कहती है, लेकिन वो शूट नहीं कर पाती और गन फेंककर वहां से भाग जाती है। बिट्रेयल देख रहे हो आप। तो नील अब खुद ही किसी तरह से अपने आप को बचाकर माइक से फ्री होता है और गन उठाकर माइक को शूट कर देता है, लेकिन वो एक बार में नहीं मरता, तो नील उसे फिर से शूट करके खत्म करता है। अब नील ये नोटिस करता है कि जो ओलिविया ज़ॉम्बी बन गई थी वो उसकी बीवी एबी का पीछा कर रही थी, लेकिन यहाँ नील एक ढलान से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और उस दिन का सपना वो देखता है जिस दिन बेन घर से चला गया था। नील ने बेन को रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन बेन अचानक गायब हो गया। खैर अब नील वापस होश में आता है और वो एबी को ढूंढने लगता है कि तभी उसे एक ज़ॉम्बी पुलिस ऑफिसर दिखता है और नील उसे ट्रिक कर एक बियर ट्रैप में फंसा देता है। फिर वो वहां से भागकर अपनी कार तक जाता है और वो वहां पर एबी को देखता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अब वो भी इन्फेक्ट हो गई थी। वो इतनी बड़ी डरपोक थी कि उसने अपने हस्बैंड की हेल्प नहीं करी, तो ऑब्वियस सी बात है वो ओलिविया से कैसे बचती। साथ ही साथ ज़ॉम्बीज की तादाद अब काफी बढ़ भी चुकी थी। खैर अब वहां पर और भी पुलिस ऑफिसर्स वाले ज़ॉम्बीज भी आ गए थे, यानी कि पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके थे। तो नील एबी को सीट बेल्ट से बांध देता है और वहां से जाने लगता है। खैर अब नील जो होता है वो रास्ते में कार को रोक देता है और रेडियो के जरिए जॉन से संपर्क करता है। वो उसे ये बताता है कि वो वुल्फ क्रीक पर जा रहा है, जहां से वो उस टाउन से बाहर चला जाएगा। खैर जॉन यहाँ काफी परेशान था और वो नील को उसके पास आने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले ही सिग्नल कट हो जाते हैं। नील अब एबी को लेकर वुल्फ क्रीक तक जाता है और वहां पर एक वॉच टावर था। नील ध्यान से ऊपर जाता है और ऊपर उसे एक गार्ड दिखता है जो कि इन्फेक्टेड होता है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। तो नील अब गार्ड की गन से ही उसे शूट कर खत्म कर देता है। फिर नील जो होता है वो रेडियो से हेल्थ सेंटर को वायरस के बारे में इन्फॉर्म करता है और वो उसे वहीं रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन नील वहां पर रुकने वाला नहीं था। वो एबी के बारे में भी उनको बता देता है, लेकिन तभी सिग्नल फिर से कट हो जाते हैं। यहाँ पर नील अपने बेटे का मिसिंग पोस्टर और एनिमल में फैलने वाले रेबीज का पोस्टर देखता है। वो समझ चुका था कि अब बेन भी एक ज़ॉम्बी बन गया होगा अगर वो जिंदा भी रहा होगा तो। खैर अब नील वहां से जाने लगता है, लेकिन जॉन उसे रेडियो पर बताता है कि उसे पता है कि क्या हो रहा है और वो उसे अपने घर पर बुलाता है। अब नील जो होता है वो एबी को लेकर जॉन के घर आ जाता है। वहां पर पेट्रोल कार खड़ी हुई थी। नील एबी को कार से बाहर निकालता है और घर में से जॉन बाहर आता है जो कि एक ज़ॉम्बी बन गया था और वहां पर ढेर सारे और भी पुलिस ऑफिसर्स थे और वो भी ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए थे। खैर अब नील उन पर गन पॉइंट कर देता है कि तभी जॉन नील को गन फेंकने के लिए कहता है और वो नील को शूट कर देता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते और अब यहाँ पर आता है इस मूवी का एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर असल में कोई ज़ॉम्बी था ही नहीं। जी हाँ, क्योंकि नील जब खुद को कार के मिरर में देखता है तो वो खुद को भी एक ज़ॉम्बी की तरह ही देख रहा था और इसलिए बेन घर से भाग चुका था, क्योंकि नील को असल में स्किज़ोफ्रेनिया था और एबी ने ये बात बेन को बता दी थी। और उस दिन बेन एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हुआ था और नील ने बेन का बैग पकड़ा हुआ था, लेकिन जब बेन ने बैग खींचने की कोशिश करी तब वो फिसलकर नीचे गिर गया और मारा गया। लेकिन नील को ये बात याद तक नहीं थी और वो यही समझता रहा कि बेन गायब हो चुका है, जिसके चलते सब उसको समझ रहे थे, उसकी बीमारी को समझ रहे थे। इनडायरेक्टली उसको ये भी कहा गया था कि वो हॉस्पिटल जाए, लेकिन वो इसी वजह से हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था। कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक चीज फिट हो चुकी थी कि उसको ये बीमारी है, लेकिन वो उसको
ट्रीट नहीं करवाना चाहता। यानी कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ज़ॉम्बी था ही नहीं। माइक की बीवी ने कुछ किया ही नहीं था, किसी ने भी नील के ऊपर हमला नहीं किया, ओलिविया ने भी एबी पर हमला नहीं किया था। एबी ओलिविया को वहां से लेकर भाग रही थी एंड इसलिए नील के कहने पर भी एबी ने माइक पर शूट नहीं किया था। यानी कि यहाँ पर एबी पागल नहीं थी, पागल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसका नाम नील खुद होता है। बल्कि माइक तो नील से ये पूछ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया और वो उसे ना मारने की भीख मांग रहा था। लेकिन नील जो होता है ना, उसे अभी भी इन चीजों पर यकीन नहीं होता और वो अभी भी गन को नीचे नहीं फेंकता, क्योंकि उसको लग रहा था कि सभी ज़ॉम्बीज हैं और वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए ही स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि यहाँ पर हर चीज ऐसी थी जैसे कि वो इंसानों की तरह ही मर रहे हों। तो सबसे बड़ी बात यही थी कि वो ज़ॉम्बी कभी थे ही नहीं, सारे के सारे स्टार्टिंग से इंसान थे। खैर अब वो एबी को शूट करने लगता है, लेकिन जॉन नील को ही शूट करके मार डालता है। ऑब्वियस सी बात थी, इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अब मूवी की एंडिंग में हम एक ईगल को देख पाते हैं जो कि एक ज़ॉम्बी की तरह लग रही थी। शायद से वहां पर सच में कोई ज़ॉम्बी वायरस पक्का स्प्रेड हुआ था, या फिर ये हो सकता है कि ये चीज हमें बस कंफ्यूज करने के लिए थी। बट आई बिलीव कि एंडिंग में यहाँ पर जो ज़ॉम्बीज वाली चीज थी ना, वो रियल में होने वाली थी। और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जो यहाँ पर नील होता है, उसने मान लिया था कि बेन अब जिंदा नहीं है और वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको बता दिया था कि उसने ऐसा किया है, लेकिन वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आउटब्रेक 2024 फिल्म की कहानी। अब देखो यहाँ पर ना कुछ थीम्स हैं जो कि मूवी के अंदर मैंने नोटिस किए हैं, जैसे कि पैंडेमिक और ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस। ये थीम पैंडेमिक के लिए दुनिया की तैयारी को दिखाएगी, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन और टाइमली रेस्पॉन्स की इंपॉर्टेंस। सेकंड नंबर पर साइंस वर्सेस मिस इन्फॉर्मेशन को भी दिखाया गया है, जैसे कि जहाँ पर कितने लोगों का जो ट्रस्ट होता है वो साइंटिफिक सॉल्यूशंस पर होता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर विश्वास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पर्सन नील होता है वो खुद ऐसा था, उसके अंदर दिमाग में दिक्कत चल रही थी जिसके चलते उसे ऐसा लगता था कि हर कोई ज़ॉम्बी बन चुका है। पैंडेमिक के दौरान ह्यूमन स्पिरिट को हाईलाइट भी किया गया है कि कैसे लोग एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग उल्टा भी करते हैं। बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट थीम इस मूवी की है वो है स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, कि इंसान किस हद तक पागल हो सकता है, किस हद तक किसी चीज से डर सकता है। माइट भी उसके मन में कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पहले से रही होगी, जिसके चलते स्किज़ोफ्रेनिया ने उसको 100x बढ़ा दिया था। उसका खुद का बेटा इस चक्कर में खत्म हो गया, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। नील ने यहाँ पर अपने ही फ्रेंड्स को सबको मारने की कोशिश करी। सब कोई उसको समझ रहा था, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी को भी अंडरस्टैंड करना नहीं चाहता था, जिसके चलते ही ये सारी चीजें हो गई। एंड आई बिलीव कि स्टार्टिंग में जो डॉग ने काटा था वो बिल्कुल नॉर्मल डॉग होगा, लेकिन यहाँ पर ये चीजें हो सकता है कि खाली नील के दिमाग में हुई होंगी। इनडायरेक्टली उसे सब लोग हॉस्पिटल जाने के लिए कह रहे थे ताकि उसका इलाज हो पाए, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था। इनफैक्ट एबी पहले से ही जानती थी कि वो खुद को खत्म कर सकता है, जिसके चलते उसने उसके गन से सारी की सारी बुलेट्स को भी निकाल कर रखा हुआ था। और वो खाली खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक खतरा था, जिसके चलते अंत में उसके साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल वैलिड था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और हाल ही में ही मैंने एक्सप्लेन किया है काफी बढ़िया फिल्म को, स्ट्रीट ट्रैश को। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए